AIMIM नामपली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन और महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह के हमरा जेद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल जनरल फहद अहमद खान सूरी से मुलाकात की। सऊदी अरब में पेश आए दिलखराश हादसे के बाद रियासती हुकूमत ने एक आला सतही वफ्द को सऊदी अरब रवाना किया है, जो कि तमाम रस्मी कार्रवाइयों, सिफारती राब्तों और मुतासिरा ख़ानदानों की रहनुमाई की जिम्मेदारी संभालेगा। वफ्द में वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन नामपली के MLA मोहम्मद माजिद हुसैन और महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह शामिल हैं। वफ्द सऊदी अरब पहुंच चुका है। वफ्द ने मंगल की सुबह जेद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल जनरल फहद अहमद खान सूरी से मुलाकात की और महलूकीन की शिनाख्त, उनकी आखिरी रसूमात समेत कई दीगर उमूर पर बातचीत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कानून साज कौंसल की इमारत की तज़यीन व आराइश के कामों का मुआयना किया। नामपली में तेलंगाना कानून साज कौंसल की इमारत की तज़यीन व आराइश के काम जारी हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को असम्बली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार और कौंसल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी के हमरा कौंसल हॉल में अराकीन के लिए उठाए जाने वाले ज़रूरी इक़दामात के बारे में ओहदेदारों से बातचीत की। उन्होंने तज़यीन व आराइश के कामों का मुआयना किया। अफसरान ने वज़ीर आला को तज़यीन व आराइश के जारी कामों की पेशरफ्त की तफसीलात बताई। सऊदी अरब में पेश आए बस हादसे से पहले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आई। मुताल्लिक़ा हुकाम हादसे की वजूहात जानने के लिए मज़ीद तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं। सऊदी अरब में पेश आए खौफनाक बस हादसे से कुछ देर पहले की एक CCTV फुटेज मंजर आम पर आई है, जिसमें मुसाफिरीन को होटल से लेने वाली बस वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। फुटेज में देखा जा सकता है कि बस होटल के बाहर मुसाफिरों को सवार कर रही है और मंजिल पर पहुंचने से पहले ही बस हादसे का शिकार हो गए। मुतादिद अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। ये जो CCTV फुटेज मंजर आम पर आया है, ये तफ्तीश में अहम सुराग साबित हो रहा है और मुताल्लिक़ा हुकाम हादसे की वजूहात जानने के लिए मज़ीद तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं। तिमरीज़ के सदर फ़हीम कुरैशी ने बताया कि मुतवफ़ियान के 25 अफराद ख़ानदान पर मुश्तमिल पहला काफ़िला कुवैत एयरलाइंस से सऊदी अरब रवाना होगा। तिमरीज़ के सदर फ़हीम कुरैशी ने आज़मीन उम्रा के दर्दनाक सानहे पर गहरे रंज मलाल का इज़हार किया। उन्होंने हज हाउस नामपली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज रात तकरीबन 9 बजे मुतवफ़ियान के 25 अफराद ख़ानदान पर मुश्तमिल पहले काफ़िले को कुवैत एयरलाइंस से सऊदी अरब के लिए रवाना किया जाएगा। फ़हीम कुरैशी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से पसमानदगान के लिए तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्हें सऊदी अरब रवाना करने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। तिमरीज़ के सदर ने हज हाउस नामपली में जारी तैयारियों की तफसीलात भी बताई। अस्सलाम वालेकुम। जो कल हादसा हुआ मदीना शरीफ के पास में, इसमें हमारे हैदराबाद के बहुत सारे लोग इंतकाल फरमाए हैं हुकूमत की जानिब से। वहाँ पे जो भी उनके अफराद के रिश्तेदार हैं, यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से मदीना भेजा जा रहा है। आज रात में 2 बजे इंशाल्लाह सुबह रवाना होंगे। करीब 32 लोग को आइडेंटिफाई किए हैं और ये 32 लोग को हज हाउस के पास से बसेज अरेंज करके एयरपोर्ट भेजेंगे। वहाँ से वो लोग कुवैत एयरलाइन के ज़रिए इंशाल्लाह मदीना रात में पहुँचेंगे। वहाँ पे ऑलरेडी सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर और मिनिस्टर साहब अजहरुद्दीन साहब और MIM MLA माजिद हुसैन साहब ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। वहाँ पे वो रिसीव कर लेंगे इंशाल्लाह उनका रहने का और वहाँ पे पूरे आगे की कार्रवाई के लिए गवर्नमेंट कम्प्लीटली कोऑपरेट कर रही है। सऊदी गवर्नमेंट भी यहाँ से भी हुकूमत की तरफ से पूरा मिनट टू मिनट मॉनिटर किया जा रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द बॉडीज़ को हैंड ओवर कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश पूरी रहेंगी कि जन्नतुल बकी में उनको उनके लिए तकसीम के लिए इंतज़ाम करने के लिए गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकोंडा मंडल के 117 इस्तिफादा कुरिंदगान में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में गोलकोंडा मंडल के 117 इस्तिफादा कुरिंदगान में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। उनके हमरा कॉरपोरेटर्स वजीउज़्ज़मा
अमीरुद्दीन व दीगर मौजूद थे। तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 1,17,13,572 रुपये रही। इस मौके पर गोलकुंडा के डिप्टी MRO, मिडिल स्टाफ, मजलिस के इब्तिदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्क़े कारवान व गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक के 117 चक्को दिया गया दारुसलाम के अंदर। इंशाअल्लाह क़रीब के अंदर शेखपेट मंडल के भी कुछ है और इंशाअल्लाह क़रीब में आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी के भी चेक है, इंशाअल्लाह क़रीब में दिया जाएगा। इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके हल्क़े जात के अंदर जो भी मसाइल है या मुझको बताइए या मेरी जमात के सदर मोतमदीन को या मेरी जमात के कॉर्पोरेटर्स को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। खुदा। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सऊदी अरब में पेश आए दर्दनाक हादसे के बाद हज हाउस में जारी पेशरफ्त का जायज़ा लेने के मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इस्तेमाल करदा अल्फाज को गैर शाइस्ता करार दिया है। ज़राए ने बताया कि साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मंगल को हज कमेटी के दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हज कमेटी के चेयरमैन सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी से बातचीत की और सऊदी अरब में पेश आए दर्दनाक हादसे के बाद की जा रही पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। बताया जाता है कि बातचीत के दौरान हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कुछ गैर शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रवैये पर गहरी तशवीश का इजहार किया और उनके अल्फाज को गैर शाइस्ता करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात बताई हैं। ज़रा गलत अल्फाज इस्तेमाल करे, वो तमीज़ के दायरे में बात करना चाहिए था। वो टुकड़े जले हुए टुकड़े जाके देखे क्या करते हैं। अरे हमारे लोग जो उम्रे को गए वो जन्नती है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस अता फरमाए। वो ज़रा गुफ्तगू का अंदाज हमारी ओहदेदारों से जो गुफ्तगू है, क्या नाम है उनका, सफ़ी है इनका, तो उन्होंने ज़रा उलझ गए। उनका काम था सब्र से काम करते। ऐसा बोल दिया, मैं भी था सामने में, बोले कि वहाँ जले हुए टुकड़े आप जाके क्या देखते हैं। तो उनके हमेशा को बहुत गुस्सा है, बहुत लोग नाराज़ हुए। तो हम भी बोलते कि इस गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। ऐसे ऑफिसर हमेशा प्यार और मोहब्बत से बात करना चाहिए, रिक्वेस्टिंग नेचर में बात करना चाहिए। जिस पे गुजरी है उनके खानदान को पता है कि उनका पूरा खानदान का खानदान चलेगा। हम खुद वहाँ पर हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे, हमारे दिल में इतनी तकलीफ हो रही थी, अरे क्या होगा, अल्लाह ताला यकीनन। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने बताया कि मुतवफ़ियान के अफ़राद ख़ानदान की ख्वाहिशात के मुताबिक तमाम रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने को यकीनी बनाया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन की क़यादत में AIMIM MLA मोहम्मद माजिद हुसैन और महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी बी शफ़ीउल्लाह पर मुश्तमिल एक वफ़द सऊदी अरब का दौरा कर रहा है। वफ़द ने मंगल को जेद्दा में हिंदुस्तान के कौंसल जनरल फ़हद अहमद ख़ान सूरी से मुलाकात की और सऊदी हुकाम से भी तालमेल किया। मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने बताया कि मुतवफ़ियान के अफ़राद ख़ानदान की ख्वाहिशात के मुताबिक तमाम रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने को यकीनी बनाया जा रहा है और इस मुश्किल वक्त में हर मुमकिन ताउन फराहम करने के भी इक़दामात किए जा रहे हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने बताया कि रियासती हुकूमत ने हर मुतासरा खानदान के 2 अफराद को अपने खर्च पर सऊदी अरब भिजवाने का इंतजाम किया है। सऊदी अरब में पेश आए इंतहाई अलनाक हादसे में हिंदुस्तानी आज़मीन उम्रा की बस हादसे का शिकार हो गई। सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी ने हज हाउस नामपल्ली में सहाफ़ियों को मुखातिब किया। हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त के लिए DNA करवाना लाजमी है और मुतवफ़ियों के दूर के रिश्तेदार नहीं बल्कि वालदा, वालिद, भाई बहन जिनका खूनी रिश्ता हो, उन अफराद को ही हुकूमत सऊदी अरब ने वहाँ भेजने की वाज़ेह हिदायत दी है, क्योंकि उनका वहाँ DNA टेस्ट किया जाएगा। उसर पाशा ने बताया कि आज शाम में हज कमेटी के अमले के साथ हलाक शुदगान के रिश्तेदारों को सऊदी अरब रवाना किया जाएगा। उन्होंने मरहूमीन के लिए और उनके लवाहिकीन के लिए दुआएं भी की। आपको बता दें कि हर ख़ानदान से 2 अफराद को जनाजे में शिरकत के लिए
ले जाया जा रहा है। ओहदेदारों को इसी के मुताबिक इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है तो हुकूमत पासपोर्ट का इंतजाम भी कर रही है। परसों जो सान्या हुआ, उनके अजीज़ व ख़ारिब को तेलंगाना हुकूमत अपने ख़र्चे से हर ख़ानदान के 2 आदमी को यहाँ से रवाना कर रही है। कल से यहाँ पर जो मनाजिर देखने में आ रहे हैं, कोई दूर के रिश्तेदार, सऊदी गवर्नमेंट का ये हमें वहाँ से हिदायत आई है कि उनका ब्लड रिलेशन ज़रूरी है, वहाँ पर उनका DNA टेस्ट होगा। कोई दूर के रिश्तेदार चले जा रहे हैं, कोई दोस्त चले जा रहे हैं, इसलिए हमने कहा है कि आप उनके भाई है या वालिद है या वालदा है या बहन है जिनका ब्लड रिलेशन हो, वैसे दस्तावेज दीजिए। और ऑलरेडी हम प्लेन के टिकट्स को रोक के रखे हैं। इंशाल्लाह आज शाम में यहाँ से जितने भी 40 लोग हो गए, उनके एक एक ख़ानदान से 2-2 आदमी को और हमारे स्टाफ के साथ आज शाम में यहाँ से रवाना किया जाएगा। कुछ हमारे ये साहब की गलत बयानी की वजह से अहमद अली साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, कुछ नाखुशगवार माहौल पैदा हुआ। मैं उसको क्या बोलते हैं, यानी मरहूमीन हैं, उनकी साथ जो है उनका बर्ताव आज उनके दिलों को तकलीफ़ पहुंची हुई है, उनसे एक सही गुफ्तगू करनी चाहिए थी। बहरहाल हमसे जो भी खिदमत हो सकी, जबकि हमारे तहत नहीं भी रहने के बाद CM साहब की हिदायत पे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी उनके तमाम रिश्तेदारों को जल्द से जल्द यहाँ से भेजने की कोशिश कर रही है। साबिक़ होम मिनिस्टर साहब कल सुबह से चालू है, दिल्ली में भी चालू है, कंट्रोल रूम के सऊदी अरब में भी चालू है। कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर फेसबुक पे मीडिया भी दे जा चुके हैं। उनको सब्र जमील अता करे और वो जाकर वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करें और अल्लाह उनको क्या बोलते हैं, उनकी तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए और ऐसी मुकाम पे मरे हैं और ऐसी हालत में मरे, यकीनन वो जन्नती। IT हुकाम ने टैक्स चोरी के शुबे में 3 बड़े रेस्टोरेंट्स और उनके ओहदेदारों की रिहाइश गाहों की तलाशी ली। ज़राए ने बताया कि शहर हैदराबाद में मंगल को IT के हुकाम ने 3 बड़े रेस्टोरेंट्स पर छापे मारे। शुबा है कि इन रेस्टोरेंट्स ने कई करोड़ रुपए की फरोख्त पर टैक्स बचाया है। IT की टीमों ने रेस्टोरेंट से मुताल्लिक़ दफातर और उनके ओहदेदारों की रिहाइश गाहों की भी तलाशी ली। तलाशी का अमल 30 मुकामात पर किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि ये कार्रवाइयाँ उन तीनों रेस्टोरेंट से जुड़े कई मुकामात पर की गई है। दनी असना तहकीकाती टीमों ने टैक्स चोरी की जांच के हिस्से के तौर पर माली रिकॉर्ड्स, ब्रांच के हिसाब से लेन देन और दीगर दस्तावेजात का भी जायजा लिया। हुकाम ने बताया कि मजीद जांच जारी है। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मदीना के बस हादसे के मुतासरीन के लिए 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया है। एक आला सतही वफ्द भी सऊदी अरब रवाना किया गया है। सऊदी अरब में पेश आए उम्रा ज़ायरीन की बस हादसे के बाद तेलंगाना के ज़ायरीन के अहले खाना की मदद के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। एक आला सतही वफ्द भी सऊदी अरब रवाना किया गया है। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि काबीना ने हर मुतासिरा ख़ानदान को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया फराहम करने की मंजूरी दे दी। उन्होंने बताया कि मुमकिन तौर पर 44 उम्रा ज़ायरीन हादसे में जाँ बहक हुए हैं। बस मक्का से मदीना जा रही थी। तकरीबन 25 किलोमीटर पहले ही टैंकर से टकरा गई और हादसा पेश आया। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि इंतज़ामिया को वज़ीर आला ने हिदायत दी कि वो मुतासिरा ख़ानदानों से शख्सी तौर पर मुलाकात करें और ज़रूरी कार्रवाइयों का जायज़ा लें। उन्होंने ये भी इत्तला दी कि हुकूमत एक आला सतही वफ्द को सऊदी अरब रवाना करते हुए तमाम रस्मी कार्रवाइयों, सिफारती राब्तों और मुतासिरा ख़ानदानों की रहनुमाई की जिम्मेदारी संभाल रही है। मरकज़ी वज़ीर बराए शहरी तरक्की मनोहर लाल खट्टर ने मूसा नदी की बहाली, सफाई सुथराई और तरक्की के कामों में हुकूमत तेलंगाना के साथ ताउन करने का यकीन दिलाया है। मरकज़ी वज़ीर बराए शहरी तरक्की मनोहर लाल खट्टर ने मंगल को हैदराबादियों को एक बड़ी राहत दी है और ये ऐलान किया है कि हैदराबाद मेट्रो के प्रोजेक्ट में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ताउन किया जाएगा। उन्होंने मूसा नदी की बहाली, सफाई और तरक्याती कामों में ताउन करने की यकीन दहानी करवाई। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि साल 2047 तक
विकसित भारत के निशाने को तभी हासिल किया जा सकता है जब मुल्क के तमाम इलाके, यहाँ तक देही सतह भी तरक्की याफ्ता हो जाए और इसी मकसद के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। हैदराबाद में मुनक़्क़िद जनूबी और मशरक़ी रियासतों के वज़राए शहरी तरक्की के एक इजलास से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर ने कहा कि मरकज़ जल्द ही हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के लिए ताउन फराहम करेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी इजलास से खिताब किया और मरकज़ से मुख्तलिफ बड़े तरक्याती मंसूबों में ताउन की दरख्वास्त की। मौलाना बदरुद्दीन अजमल सरबरा AIUDF ने आसाम असम्बली इंतखाबात से क़ब्ल कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ इंतखाबी मुफ़ाहमत की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। आसाम में असम्बली इंतखाबात से क़ब्ल नई सफ़बंदी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की क़यादत वाली AIUDF पार्टी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ इंतखाबी मुफ़ाहमत की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। पार्टी के एक रुकने असम्बली ने कहा कि बिहार के हालिया इंतखाबात में मजलिस की नुमाया कामयाबी के बाद अगर बेस्टो ओवैसी दिलचस्पी दिखाते हैं तो उनकी जमात इत्तेहाद के लिए पूरी तरह से आमादा है। उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि उनकी पार्टी 2026 के इंतखाबात में 25 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े करने का मंसूबा रखती है और उन्हें यकीन है कि 35 में से 25 नशिस्तों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार कामयाबी हासिल कर सकते हैं। AIUDF की जानिब से कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है कि वो आइंदा इंतखाबात की तैयारियों पर तवज्जो नहीं दे रही है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मदीना मुनव्वरा में पेश आए सड़क हादसे में जाँ बहक अफराद के पसमानदगान से ताज़ियत का इजहार किया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी खादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मफ्ताही, मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी, जाफ़र पाशा, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी वो दीगर ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद उम्रा की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा रवाना हो रहे थे। मदीने की मुक़द्दस सरज़मीन से करीब उनके बस हादसे का शिकार हो गई। उन्होंने इस वाक़े पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए कहा है कि फ़ोरम उन तमाम के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है और उनके पसमानदगान को सब्र की तलक़ीन करता है। फ़ोरम ने महलूकीन के वर्सा से हुकूमत के नुमाइंदों बशमूल वज़ीर अक़लियती बहबूद और मजलिस के अरकान मुक़र्रना की जानिब से पुरसा दिए जाने, कंट्रोल रूम क़ायम करने और दीगर इक़दामात पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। हुकूमत की जानिब से वज़ीर अक़लियती बहबूद की क़यादत में वफ़द को मदीना मुनव्वरा रवाना करने, महलूकीन के वर्सा को एक्स ग्रेशिया जारी करने और रियासती काबीना में सानहे पर गौर करते हुए क़रारदाद की मंजूरी को भी सराहा और इन तमाम इक़दामात का खैर मक़दम किया। फ़ोरम ने हैदराबाद से रवाना होने वाले आज़मीन हज व उम्रा के लिए सरकारी सतह पर एक निगरान तरीक़ेकार की सिफारिश की है। इसके लिए मरकज़ में वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत अक़लियती बहबूद के तौसत से रियासत केरला के ख़ुतूत पर एक महकमे के क़याम व दीगर उमूर पर हुकूमत तेलंगाना को तवज्जो दिलाई गई। फ़ोरम की जानिब से तमाम शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई है। रियासत तेलंगाना पानी के तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में एक बार फिर सरफहरिस्त जल संचय जन भागीदारी में रियासत ने कौमी सतह पर पहला मुकाम हासिल किया। रियासत तेलंगाना ने एक बार फिर मुल्क भर में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में अपनी बरतरी साबित की है और जल संचय जन भागीदारी में कौमी सतह पर पहला मुकाम हासिल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज एक ख़ुसूसी तक़रीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली रियासतों को अवार्ड्स पेश किए। हुकूमत हिंद ने मजमूई तौर पर 100 अवार्ड्स का ऐलान किया। आपको बता दें कि वज़ारत जल शक्ति की जानिब से जारी करदा छठे नेशनल वाटर अवार्ड 2024 में तेलंगाना को मजमूई कारकर्दगी की बुनियाद पर मुल्क भर में सरफहरिस्त रियासत करार दिया गया है। इस प्रोग्राम का आगाज़ साल 2024 में हुकूमत हिंद ने किया था और रियासत में अब तक 5,20,362 पानी से मुताल्लिक़ काम मुकम्मल किए जा चुके हैं।
जिन ओहदेदारों को एजाज़ात दिए गए हैं उनमें डॉक्टर श्रीजना IAS PR RD कमिश्नर, के अशोक कुमार रेड्डी MD हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, राज ऋषि शाह IAS कलेक्टर आदिलाबाद, J श्रीनिवास एडिशनल कलेक्टर नलगोंडा, कुमार दीपक कलेक्टर मंचियाल, डॉक्टर सत्या सारदा कलेक्टर वरंगल, अभिलाषा अभिनव कलेक्टर निर्मल, रिजवान बादशाह शेख कलेक्टर जंगांव के अलावा जितेश V पाटिल कलेक्टर भद्रादरी कोत्तागुड़म और B विजेंदर कलेक्टर महबूब नगर शामिल हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,